हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 हिंदी साहित्य मेला WBBSA चैप्टर 4 भिखारिन में बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो, जिसमें हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न और वास्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व किए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मेरे चैनल में पहले से अपलोड है। तो इस वीडियो में हम लोग बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बोधमूलक प्रश्न नंबर 1, काशी सेठ के बारे में लोग क्या जानते थे? उत्तर, लोग मानते थे कि काशी के सेठ बड़े भक्त, धर्मात्मा और दानी हैं। वे पूजा पाठ और दान में हमेशा लगे रहते हैं। नंबर 2, अंधी भिखारिन से पैसे ले उसके साथ क्या व्यवहार किया गया? उत्तर, सेठ ने अंधी से पैसे तो ले लिए, लेकिन बाद में उसे डांट कर भगा दिया, डराया धमकाया और उसकी पुकार पर भी पैसे नहीं लौटाए। नंबर 3, अंधी ने ठहाका क्यों लगाया? उत्तर, जब सेठ ने कहा कि बच्चा उनका है और वह उसकी जान बचाएंगे, तो अंधी ने व्यंग्य में कहा कि अगर बच्चा मेरा होता तो शायद मरने देते। यही सुनकर उसने ठहाका लगाया। नंबर 4, सेठ और भिखारिन में किसे महान कहा जा सकता है और क्यों? उत्तर, भिखारिन को महान कहा जा सकता है क्योंकि उसने सेठ की बेईमानी सहकर भी ममता और सेवा दिखाई, बच्चे को ठीक कर दिया, लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी सेठ के यहाँ रहना नहीं चाहा। नंबर 5, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन से नहीं बल्कि ईमानदारी, दया, ममता और मानवता से ही इंसान महान बनता है। गरीबी और दुखियों के प्रति हमेशा सहृदय रहना चाहिए। भाषा बोध नंबर 1, निम्न शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करें। सो एवरीवन, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। सहृदय, सहृदय एक तत्सम वर्ड है तो हम लोग इसको तत्सम में टिक कर देंगे। मिथ्या, मिथ्या भी एक तत्सम वर्ड है तो हम लोग तत्सम में ही टिक कर देंगे। हाथ एक तद्भव शब्द है तो हम लोग तद्भव में टिक कर देंगे। याचन, याचन एक तत्सम वर्ड है तो हम लोग तत्सम में टिक कर देंगे। कोशिश, कोशिश एक तद्भव शब्द है तो हम लोग तद्भव में टिक कर देंगे। वास्तु एक तत्सम वर्ड है तो हम लोग तत्सम में टिक करेंगे। दृष्ट भी एक तत्सम शब्द है तो हम लोग तत्सम में टिक करेंगे। बच्चा एक तद्भव शब्द है तो तद्भव में टिक करेंगे। और वस्त्र, बुद्धि, शाप तत्सम शब्द है तो हम लोग तत्सम में टिक कर देंगे। और आंसू एक तद्भव है तो तद्भव में ही टिक करेंगे। और नेत्र एक तत्सम है, तत्सम शब्द तो हम लोग तत्सम में टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, जिन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। सो एवरीवन, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से हम लोग को बताना है कि वो स्टेटमेंट में कौन सा शब्द सर्वनाम है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, उसकी गोद में एक बच्चा, वह रो रहा था। तो यहाँ पर यहाँ उसकी और वह दोनों सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है उसकी और वह दोनों ही सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेरे रुपये तो हड़प कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? तो इसका आंसर होगा मेरे, मेरा, मुझसे। ये 3 चीज़ें जो हैं, मेरे, मेरा, मुझसे, ये सब सर्वनाम है ये स्टेटमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो इसका आंसर होगा मैं, उसको सर्वनाम है तो ये स्टेटमेंट में जो है मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, तो फर्स्ट का जो 2 वर्ड है मैं उसको, वही होगा क्या सर्वनाम इस स्टेटमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। तो इसका आंसर होगा तुम्हारे वह, ये क्या है, ये 2 शब्द सर्वनाम है। ठीक है, तुम्हारे और वह ये सर्वनाम है। सो एवरीवन, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।